सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM सीरीज़ के अंदर। और डिस्कस करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। सुबह के 4:45 AM है। आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत NCAP। सो दिस कार विल बी असाइंड अ रेटिंग। ठीक है, कोई भी कार इस प्रोग्राम के तहत इट विल बी असाइंड अ रेटिंग, एक 1 स्टार से 5 स्टार। 3 पैरामीटर्स में उसको देखा जाएगा, जैसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ के बेसिस पे इट विल बी सीन कि क्या, जैसे मान लो जब उसमें कोई एडल्ट पर्सन बैठा है, बच्चा है, या दूसरी जो सेफ्टी टेक्नोलॉजीज़ है वो कौन कौन सी हैं, उस बेसिस में उसको आपका क्या होगा, इट विल यू विल गेट रेटिंग्स। तो ये पहला स्टेटमेंट है। टेस्टिंग प्रोटोकॉल अडॉप्टेड बाय भारत NCAP आर मॉडल्ड ऑन ग्लोबल, जो ग्लोबल कार असेसमेंट प्रोग्राम है उसके स्टैंडर्ड्स के कंटेक्स्ट में होगा। एंड विच इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ द UK बेस्ड NGO टूवर्ड्स जीरो फाउंडेशन। इट इज़ द 10th NCAP इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ बीइंग सेट अप बाय द जनरल मोटर्स। सो इट इज़ द 10th जो कि सेटअप किया गया है। इट्स नॉट बाय जनरल मोटर्स, सिंपल सी बात है, सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप देखोगे कि कई सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं इंडिया में सेफ्टी पे ध्यान नहीं देंगी। वो बहुत सारा ऐसा थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करेंगे कि ये कार का मतलब देख, वो बाहरी फीचर होगा, अच्छा देखने में रहेगा, लेकिन अंदर सेफ्टी मेजर्स उसमें इतना अच्छे नहीं होंगे। सो ये देखने को मिलता है। तो ये द क्वेश्चन इज अबाउट द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम या भारत NCAP। तो जो स्टैंडर्ड है विश्व में, जो NCAP है, उसी तरीके से हमने भी एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड रखा है। तो गाड़ियों का जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है उसको उसी हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा और सबको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कुछ गाड़ियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बिकती हैं, देखने में अच्छी, एवरेज अच्छा, लेकिन सेफ्टी पे ध्यान नहीं देता है। तो ये थोड़ा सा है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आपका सामने रखा है। अब इसमें कुछ और भी प्रावधान भी इसमें हैं। तो जैसे मान लो जो ये भारत NCAP है, जो कार है, कार वॉलंटरी नॉमिनेटेड बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर विल बी क्रैश्ड एट एज पर द प्रोटोकॉल। मतलब कोई भी कार होगी उसको, वो कार जैसे मान लो कंपनी ने कहा कि देखो ये हमने 100 यूनिट बनाए हैं, इनमें से एक किसी को नॉमिनेट करके और उसको फिर टेस्ट जो है वो किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो एक ही अच्छा बना दिया और बाकी 99 गलत हो। सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड सभी में जो है वो फॉलो आपका किया जाएगा। दूसरा क्या है कि द प्रोग्राम इज एप्लीकेबल टू पैसेंजर व्हीकल्स विथ नॉट मोर देन 8 सीट्स। पैसेंजर व्हीकल जिसमें 8 सीट से ज़्यादा ना हो, इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट, विथ ग्रॉस वैल्यू वेट जो है 3500 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिसमें ये लागू होगा। तो 8 सीट इंक्लूडिंग द ड्राइवर सीट। और दूसरा ये कहा गया कि लगभग जो वेट है, वेट शुड नॉट एक्सीड 3500 kg। ओनली द बेस मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएंट विल बी टेस्टेड। क्योंकि हायर मॉडल तो सही रखेंगे, तो बेस मॉडल जो है दैट विल बी टेस्टेड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो एक तो 3500 किलोमीटर और 8 सीट से ये ध्यान रखना है। तो ये देखो, देख सकते हो, टाटा सफारी हैरियर गारंट फर्स्ट एवर भारत NCAP स्टार सेफ्टी रेटिंग। तो ये दोनों को है 5 स्टार रेटिंग। इन्होंने 5 स्टार रेटिंग जो है एक ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत इनको मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडॉन के ऊपर है। नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव गैस, इनर्ट, कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और नेचुरली प्रेजेंट है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कंटेंट विजुअल है कि नहीं है। When radon decay product enters the lungs, they generate ionizing radiation energy, bronchial epithelial cells are affected and irritated process of carcino, prolonged exposure। तो देखो, पहली चीज़ तो रेडॉन क्या है, एक गैस है जो कलरलेस है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, इनर्ट है, इनर्ट मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। दूसरा है ना, और इवन नेचर में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। जब भी रेडॉन इट डीके प्रोडक्ट्स, व्हेन रेडॉन डीके प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है और उसमें रेडॉन प्रेजेंट है और वो हमारे शरीर में एंटर करे, तो उससे जो भी रेडिएशन एनर्जी होगा वो हमारे ऊपरी जो सतह है, जैसे लंग्स की ऊपरी जो सतह है, दैट विल बी डैमेज्ड, है ना। क्योंकि कई प्रकार के जैसे कार्सिनो जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं। कार्सिनो मतलब कैंसर कॉजिंग जो जीन्स हैं, एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से मतलब दीज जीन्स कैन बी एक्टिवेटेड और कैंसरस भी आपके लिए हो सकता है। ये जो रेडॉन गैस है, दे गेट ट्रैप्ड इंडोर थ्रू क्रैक्स एंड अदर होल्स इन द फाउंडेशन एंड एक्सपोजर्स ओवर टाइम इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी जो है बनी रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल, कई बार क्या होता है, घरों में कैसे कुछ क्रैक है, ये ज़मीन के नीचे प्रेजेंट है, गैस है, तो वो जाके
प्रेजेंट रहेगी काफ़ी समय तक, इट विल बी प्रेजेंट इन हाउस, और हम अगर एक्सपोज हो रहे हैं तो इट कैन कॉज कैंसर। सो होम है, इंडोर लेवल में इनको टेस्ट करना चाहिए। एंड 148 बैकरल पर मीटर से ज़्यादा इसकी जो प्रेजेंस है वो नहीं होना चाहिए। नियरली 1 out of every होम इन यूएस इज़ हाई रेडॉन लेवल। हर मतलब यूएस में कि बड़ा चिंता का जो है विषय आपका बन जाता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये है। तो रेडॉन एक साइलेंट किलर है, सेकंड लीडिंग कॉज है, 21,000 एनुअल डेथ होती है बिकॉज ऑफ दिस। आप खुद सोचो कि कितना मैटर ऑफ कंसर्न है। तो ये गैस है जो कि इंडोर ट्रैप हो सकती है क्रैक के माध्यम से, और फाउंडेशन है उसमें जब बनाया जाता है तो उससे ऊपर कहीं घर के अंदर ट्रैप हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश मिसाइल के ऊपर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर दिस इज अ मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल सैम सिस्टम भी बोलते हैं, सैम सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैम सिस्टम, डेवलप्ड बाय एंड प्रोड्यूस्ड बाय भारत डायनेमिक लिमिटेड, डीआरडीओ के द्वारा है। आकाश मिसाइल कैन टारगेट एयरक्राफ्ट अप टू 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर जो है उनको टारगेट ऑलमोस्ट जो है किया जा सकता है। तो एक तो याद रखना है ये क्या है, डेवलप्ड। तो देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये डेवलप किया गया है, डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, और प्रोड्यूस जो है ये आपका भारत डायनेमिक लिमिटेड है। तो ये याद रखना है कि डेवलप तो डीआरडीओ ने किया है, प्रोड्यूस जो है इसको मतलब बना के और फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि इट कैन टारगेट एयरक्राफ्ट 45 किलोमीटर अवे, उसको भी टारगेट किया जाता है, किया जा सकता है इस मिसाइल के। तो दो स्टेटमेंट सही है। हाउ मेनी पूछा है, ठीक है, हाउ मेनी में दो स्टेटमेंट सही है। तो ये आप देख सकते हैं, इंडिया डिमॉन्स्ट्रेटेड अनमैच्ड अस्त्र शक्ति एज आकाश यूनिट न्यूट्रलाइज 4 टारगेट इन वन को, 4 टारगेट को एक साथ न्यूट्रलाइज किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं कैमलिड के ऊपर है। यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 2024 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखो कि यूनाइटेड नेशन ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड के रूप में डिक्लेयर किया है। एज अ ग्रुप कैमलिड इंक्लूड एल्पाकास, बैक्टीरियन कैमल्स, ड्रोमेडरीज, गोनाकोस, एल्मास, विकोना, which together help in ensuring food security, nutrition, economic growth, especially for indigenous and local communities. Camelids are a source of milk and meat which help people fight hunger. तो they are also source of milk. तो यहाँ पे देखा जाए तो कैमलिड की अगर बात करें तो लाइक ये कहा जाता है कि जो कैमलिड्स हैं दे कैन मतलब डिफरेंट जो आपके कैमल से वो है, तो ये दे कैन हेल्प टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिकॉज वो हंगर से लड़ने में मदद करते हैं। सोर्स ऑफ मिल्क मीट के रूप में है और हंगर से लड़ने में मदद जो है वो करते हैं। फाइबर भी दे ऑल्सो प्रोवाइड फाइबर विच कैन बी यूज फॉर क्लॉथिंग एंड शेल्टर्स एंड कैमलिड्स है ना, मतलब दे ऑल्सो प्रोवाइड फाइबर्स, मतलब जो उनके सर में शरीर में जो बाल हैं उसको यूज़ किया जा सकता है। दे कैन ऑल्सो मतलब ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी प्रोड्यूस किया जा सकता है उनके वेस्ट मटेरियल से, एंड हार्श कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। एंडीज माउंटेन रेंज की बात करें या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है अफ्रीका और एशिया के रीजन में, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल जैसे है ना, जैसे आप रेगिस्तान में जाओगे तो कहते हैं ना ऊँट रेगिस्तान के जहाज कौन सा है, तो रेगिस्तान का जो जहाज है उसको हम बोलते हैं ऊँट को, जो हम रेगिस्तान का जहाज जो है बोलते हैं। सो ये है कैमलिड्स कैन दस बी एम्बेसडर टू द रेज अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। अल्पाकास, बैक्टीरियन कैमल, ड्रोमेड्रीज, ये अगर आपसे पूछे कि रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये क्या कैमल्स की ही एक वो है, और तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखोगे वाई यूएन हैज़ डिक्लेयर 25 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स डिक्लेयर किया। नेक्स्ट देखते हैं सरगासो सी के ऊपर है। वाइल ऑल ऑफ अबव करेंट डिपॉजिट मैराइन प्रोडक्ट रिफ्यूज्ड इनटू द सी, ओशियन वाटर इन द सरगासो सी is distinctive for its deep blue color, exceptional clarity, underwater visibility up to 60 meter. Unlike all other regions called seas, it has no land boundaries. इसकी कोई भी land boundaries नहीं है. The sea is bounded on the east by the Gulf Stream, on the north by North Atlantic Stream, on the west by Canary Current, and on the south by North Atlantic Equatorial Current. The four together clockwise circulating
ऑफ सिस्टम ऑफ द ओशन करंट टर्म्ड एज नॉर्थ अटलांटिक गायर। तो देखो कुछ ऐसे सर्कुलेशंस प्रेजेंट हैं समुद्र में जहाँ पे पानी क्या होता है ऐसे घूमता रहता है। तो ये भी नदर्न अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी ऐसे सरगासो नाम की एक जो आप कह सकते हैं कि प्लांट टाइप है वो इसी में ट्रैप्ड रहता है, इसलिए ऐसा जो ये रीजन अटलांटिक ओशन में होता है उसे हम सरगासो सी भी बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पानी इसी तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, बाहर नहीं होता, तो इसमें कुछ न्यूट्रिशंस ऐड ऑन होते रहते हैं और इससे कई प्रकार के जो ये प्लांट्स और ये सब उगते रहते हैं इसमें, मतलब प्रेजेंट रहते हैं समुद्र के अंदर, जैसे एलगी टाइप है काफ़ी सारे। तो ये इस रीजन को समुद्र को सरगासो सी शब्द बोला जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो क्या है, सी इज बाउंडेड बाय वेस्ट में आपके पास, ईस्ट नहीं वेस्ट में गल्फ ऑफ स्ट्रीम, अगर आप थोड़ा मैप देखेंगे, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक करंट है, एंड ऑन द ईस्ट में कैनरी करंट है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप मैपिंग देखेंगे इस चीज़ को जान सकते हैं। ईस्ट में क्या है, कैनरी करंट है। साउथ में क्या है आपका, साउथ में बाय द नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट एंड ये ठीक है। तो ये एक सर्कुलेशन जो है वो क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इस तरीके से बना देते हैं, और उसी में क्योंकि पानी ज़्यादा बाहर मूव नहीं कर पाता है, वाटर इज़ नॉट एबल टू मूव, इस वजह से क्या है कि ट्रैप्ड रहता है, न्यूट्रिशंस भी ट्रैप्ड रहते हैं उसमें, और जो न्यूट्रिशंस आपके ट्रैप्ड रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे ऐसे प्लांट्स प्लैंक्टन्स या सरगासो नाम की एक जो एल्गी है वो ग्रो होती है काफ़ी अधिक, और इस समुद्र को सरगासो सी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका क्या होगा 1 और 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लैनेट अर्थ से कंटेंट लिया गया है, सरगासो सी अराउंड बरमूडा इज नाउ एट इट्स हॉटेस्ट मोस्ट एसिडिक एंड ऑक्सीजन स्टार्ड देन एट एनी पॉइंट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू नोमा डिजीज। नोमा डिजीज के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। नोमा मेनली अफेक्ट ओल्ड पीपल एज 65 ईयर्स ओल्ड एंड इज फाउंड मोस्ट कॉमनली अमंग दोज लिविंग इन द कम्युनिटी। द नेम ऑफ द डिजीज कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नोम meanings to devour, as noma eats away facial tissue and bone if not treated early. Recently, the disease was added to the World Health Organization list of neglected tropical disease. Which of the following आपका कौन सा जो है कंटेंट सही है? ठीक है, डाउन टू अर्थ से रिलेटेड है। व्हाट इज नोमा, द लेटेस्ट एडिशन टू द WHO लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की बात करें तो यहाँ पे देखो नोमा जो है मेनली अफेक्ट चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये बच्चों को अफेक्ट करता है 2 से 6 साल तक के ओल्ड है, एंड ये मेनली जो गरीब उसमें रहते हैं, मतलब पुअर कम्युनिटीज़ में का जो हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा हाइजीन और ये सब ध्यान नहीं रखा जाता, कई बार सिचुएशन इस प्रकार की होती है, तो वहाँ ये ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा ये है कि ये इसका मीनिंग और ये सब दिया हुआ है, एंड फेशियल टिश्यूज़ बोन्स इसको इस बीमारी की वजह से वो अफेक्ट होता है। तो ये जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो कई प्रकार के इसमें जैसे मतलब जैसे हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन अगर मेंटेन ना रखा जाए, इम्यून सिस्टम अच्छा ना हो, इन्फेक्शन हो, तो ये चांसेस बहुत हो जाते हैं इस बीमारी के, और ये एक से दूसरे को भी ईजिली ये बीमारी हो सकती है। और ये कई बार सूजन, जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो सूजन है मुंह में, वहाँ से स्टार्ट होता है। एंड ये भी याद रखना है कि ये जो नोमा डिजीज़ है ये एक बैक्टीरिया से होता है, माउथ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उससे ये होता है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न भी होता है। इसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ कैटेगरी में रखा गया। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है कि ये ऐसे बीमारी है जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट नहीं होते, इस वजह से इस पर इतना ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं बनती, अगर बनती हैं तो बहुत महंगी होती हैं। तो ये एक है, ध्यान रखना। तो यहाँ डी होगा, तो डाउन टू अर्थ से न्यूज़ है ये। अच्छा देखो, सेशन को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। 8th और 9th जो टेस्ट है एडवांस करंट अफेयर्स का, जो कि उसका 9 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। इस कमिंग संडे को हमारा 10th टेस्ट है, तो 10वां टेस्ट है और लगभग आपके 500 टॉपिक्स हो जाएंगे। तो रिवीजन PDF मैंने 8वां और 9वां टेस्ट का डाल दिया। ठीक है, प्लीज़ उसको फोकस करें, आलस नहीं करना है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। टोटल 50 टेस्ट हैं। एक टेस्ट का कॉस्ट आपको 20 से 30 रुपये आता है अगर आप देखोगे ना, और क्वालिटी कंटेंट है। मैंने बार बार कहा ये वन लाइनर नहीं है, ये पूरा क्वालिटी कंटेंट है। टाइम लगता है बनाने में, फिर आपके लिए PDF तैयार कराना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें। संडे को जो टेस्ट होगा रात को 9 बजे, उसको ज़रूर से अटेंड करें। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक टेस्ट ऑलरेडी जो है 9वां टेस्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी वी हैव डन। ठीक है, तो फोकस करें। और मेंटरशिप प्रोग्राम आपको दिख भी रहा होगा, तो मेंटरशिप प्रोग्राम भी सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। इस पर लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को प्लीज़ अगर 24 की तैयारी कर रहे हैं तो मस्त नहीं करना, 25 ही कर रहे हैं कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। इट इज़ अ कलरलेस एक्सट्रीमली पॉइजनस फ्लेमेबल लिक्विड दैट बॉइल्स, हाइड्रोजन साइनाइड के ऊपर है,
कलरलेस है, एक्सट्रीमली पॉइजनस है, फ्लेमेबल लिक्विड है, दैट बॉयल स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। लार्ज स्केल एप्लीकेशंस आर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम साइनाइड and adiponitrile used in mining and plastic respectively. HCN has a faint bitter almond-like odor that some people are unable to detect owing to recessive genetic trait. करेक्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना कि हाइड्रोजन साइनाइड क्या है, ये एक प्रकार का जो ये लिक्विड है एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है। इवन इट कैन बॉयल, मतलब रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा अबाउट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से है उस पर ये उबलने लग जाएगा। एंड इसका मतलब पोटेशियम साइनाइड या एडिनो, इसको बनाने में जो कि माइनिंग और प्लास्टिक में यूज़ होता है, जैसे पोटेशियम साइनाइड माइनिंग में होता है या एडिपोनाइट्राइल प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है, तो उसमें इसका भी इस्तेमाल होता है। एंड ये आलमंड जैसे बादाम है उसकी तरह स्मेल इसका होता है, और इस वजह से क्या है कि इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये फिर कई प्रकार के इश्यूज और प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स जो इसमें सही है। तो ये देखोगे, प्रिंट है साइंटिस्ट फाइंड हाइड्रोजन साइनाइड की मॉलिक्यूल्स फॉर द फॉर्मेशन इन द सैटर्न आइसी मून एनसेलेडस, उसमें ये चीज़ आई है। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट विंसन हाईएस्ट पीक है, ये अभी न्यूज़ में भी रहा है। तो हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका रीजन के अंदर। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, केरला शेख हसन खान नाउ स्केल्स माउंट विंसन इन अंटार्कटिका, इस वजह से माउंटेन न्यूज़ में है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो ये कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लें। एग्रीकल्चर ऑप्शनल 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा। अभी आज आपका 20% वाला ऑफर एक्टिव है, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें और बढ़िया तरीके से आप अपने ऑप्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे 25 की तैयारी कर रहे हैं या 24 की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑप्शनल, ठीक है, आप गो थ्रू हो सकते हैं। ये मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा जरूर से बनना है, इसको मिस नहीं करना है। इस प्रोग्राम के तहत आई विल एक्ट एज योर मेंटर, और सारी चीज़ें, मतलब क्या किताब पढ़नी है, किस में क्या चीज़ें छोड़नी है, और किस किस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना है, प्रीलिम्स की जो ट्रिक्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, कितने MCQs PIQs कैसे करना है, कोई भी और भी सारी चीज़ें। फिर मैं आपको मंडे को टारगेट दूंगा, सैटरडे को रिव्यू होगा, ये सारी चीज़ें। तो एक प्लान्ड वे में आपकी पूरी 6 महीने की तैयारी चलेगी। तो ये जो प्राइसिंग है, ये पर मंथ भी अगर आप कैलकुलेट करोगे 300-400 रुपीज़ पर मंथ आएगा, ठीक है। कुछ PDFs भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर ये कोर्स आपका चल रहा है। तो ये आप लोग को इसको ज्वाइन कर लेना है। जैसे जल्दी ज्वाइन करेंगे उस हिसाब से मैं आप लोग को मेल भेज पाऊंगा। एक ग्रुप क्रिएट होगा, उसके बाद आपको मेल मिलेगी, ठीक है, जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं। प्रीलिम्स ट्रिक्स, स्टैटिक बुक रीडिंग, वीकली टारगेट, CDS CAPF के भी क्वेश्चन, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, लर्निंग थ्रू PIQs, फोकस ऑन नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें कवर आपकी हो जाएंगी। तो ये सब है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप, है ना। तो कोशिश करें रेगुलर बेसिस में सेशन को अटेंड करने की, एंड जो है नोट्स जरूर से बनाएं। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।